आप सभी को जय मसीह की शालोम। फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो पे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, शेयर करें और इसी तरह परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है नीति वचन, उसका 15वां अध्याय, उसका 3 वचन को। प्रोवर्ब चैप्टर 15 वर्स 3। हम यहाँ पर एक पद को देख सकते हैं जो सुलेमान राजा यहाँ पर लिखता है और बताना चाहता है कि उन भाइयों को, उन लोगों को जो सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, उनको बताना चाहता है आज का इस वचन के द्वारा। तो यहाँ पर जब 3:15 में सुलेमान बताता है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर एक बातों को हम देख सकते हैं जो लिखता है यहोवा की आंखें, यानी कि परमेश्वर का आंखें, जीवित खुदा की आंखें वो सब स्थानों पर लगी रहती है। यानी कि आप अच्छा जगह, खराब जगह, आप क्या कर रहे हैं, किस जगह बैठ रहे हैं, ये सब स्थानों में परमेश्वर का नज़र है। ये बातों को हम पे बताना चाहता है। और जब हम उसके नीचे में आएंगे तो परमेश्वर 2 चीज़ों को देखता है। सबसे पहले वो बुरे, यानी कि जो खराब है, जो यूजलेस है, उसको भी देखता है, और जो काम में आता है उनको भी परमेश्वर देखता है। यानी बुरे को भी परमेश्वर देखता है और भले को भी परमेश्वर देखता है। परमेश्वर की नज़र में कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर भले को देखेगा और बुरे को नहीं देखेगा। परमेश्वर दोनों को देखता है। लेकिन जब आगे की ओर पढ़ेंगे तो वह लिखता है परमेश्वर दोनों को देखती है। यानी कि यहोवा परमेश्वर की आंखें वो हर एक जगह और लगी रहती है, और भले और बुरे दोनों को परमेश्वर देखता है। भले और बुरे को मैं आपको इस पद को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस संसार में ऐसे बहुत से विश्वासी भाई बहन हैं, बहुत से अविश्वासी भाई बहन हैं। दोनों लोग परमेश्वर की नज़र में हैं। लेकिन इस दोनों नज़र में परमेश्वर क्या देखना चाहता है, जरा हम उस बातों को मैं आपको बता दूँ। जब हम पढ़ेंगे सामुएल के बारे में देख सकते हैं कि सामुएल को जब परमेश्वर ने बुलाया दाऊद का अभिषेक करने के लिए, तो वहाँ पर सामुएल राजा दाऊद का कद को देखता है, उनकी हाइट को देखता है और उनको बताता है कि ये दाऊद क्या राजा बन सकता है। वो तो छोटा है, वो तो बच्चा है। लेकिन परमेश्वर ने उनकी हाइट को, उनकी बचपना को नहीं देखा। परमेश्वर ने साउल से कहा था कि ये काम का है, इसे तू अभिषेक कर, तू जा और इसमें अभिषेक कर, क्योंकि मैं इनके मन को देखता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें और आपको दोनों को देखता है, भले और बुरे दोनों को देखता है। लेकिन परमेश्वर भले और बुरे का जो अंदर में है, जो मन है, उनको परमेश्वर अधिकतर देखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जो बातों को यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर सब स्थानों को देखता है। यानी कि बुरे लोग जो स्थान में बैठते हैं, नशा करते हैं, गलत काम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो स्थान भी परमेश्वर की नज़र में है। और वो भले जो परमेश्वर के कामों में आते हैं, जो लोगों को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे का सहायता करते हैं, परमेश्वर उनको भी देखता है। ऐसा कोई परमेश्वर की नज़र में भेदभाव नहीं है कि परमेश्वर भले को देखता है और बुरे को नहीं देखता है। इन सभी चीज़ों को परमेश्वर अपने किताबों में लिखता है, और परमेश्वर एक दिन आपसे और हमसे हिसाब लेगा कि आप भले काम के या फिर बुरे काम के। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर दोनों को देखता है। आप एक विश्वासी भाई बहन को भी देखता है कि एक विश्वासी भाई बहन क्या कर रहा है, वो उद्धार पाने के बाद कैसे चल रहा है, वो उद्धार पाने के बाद कैसा जीवन जी रहा है, वो उद्धार पाने के बाद किसी का मदद कर रहा है या फिर नहीं, क्या मसीही जीवन जी रहा है या फिर नहीं, क्या उद्धार वाला जीवन जी रहा है या फिर नहीं। इस बातों को परमेश्वर देखता है भले भले व्यक्ति के जीवन में। लेकिन बुरे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर देखता है कि क्या वो सुधरना चाहता है, क्या वो और बिगड़ना चाहता है। परमेश्वर ये देखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर दोनों को देखता है, और परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चले। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति अच्छे बने। लेकिन जब हम एक बात को और पढ़ेंगे, सिर्फ परमेश्वर इन सब स्थानों को देखता है, तो परमेश्वर इस सब स्थानों को एक बार में कैसे देखता है। लेकिन जब आपको याद होगा कि उत्पत्ति की पुस्तक, उसका जब हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 6 वचन तक, 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक, वहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर हर एक चीज़ों को बनाया है, हर एक लोगों को बनाया है। सृष्टि की हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया है, और 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम की आज्ञा दी है। तो ये आप याद सकते हैं कि परमेश्वर सब स्थानों में देखता है, अपने आंखों से परमेश्वर हर एक चीज़ों को देखता है, सभी स्थानों में। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उस चीज़ों को खुद बनाया है। परमेश्वर को पता है कि कौन सी जगह क्या है और कौन सी जगह क्या नहीं है। लेकिन हम जब पढ़ेंगे यहाँ पर इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन, तो वहाँ पर लिखता है कि सृष्टि की कोई वस्तु
उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली हुई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सृष्टि की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परमेश्वर से छिपा है। चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो, चाहे एक मनुष्य हो, चाहे वो छोटा सा जानवर हो या फिर एक पेड़ पौधा हो, वो सब चीज़ परमेश्वर के नज़र में एक खुला हुआ है। परमेश्वर देख रहा है कि कौन सा जगह क्या है, कौन सा पेड़ मर रहा है, कौन सा जानवर मर रहा है, ये सब चीज़ परमेश्वर देख रहा है। कौन सा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, कौन सा व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, सब चीज़ परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि हाँ, ये सब चीज़ें परमेश्वर के हैं और परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता है, क्योंकि इसने परमेश्वर ने बनाया है। और जब आगे कर पढ़ेंगे, लिखता है वरन जिससे हमें काम है, जिस चीज़ों से इस संसार के कोई भी चीज़ से हमें काम है तो वो भी परमेश्वर जानता है। और लिखा है कि उनकी आंखों के सामने वो जो वस्तु, जो चीज़ हमें चाहिए काम के लिए, वो परमेश्वर के सामने पर्दे के समान लटका हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जरा सोच सकते हैं कि जो चीज़ परमेश्वर में छिप नहीं सकता है तो हमारा और आपका पाप कैसे छिप सकता है, हमारा और आपका पाप कैसे, हम अपने पाप से बच सकते हैं। वो सब चीज़ परमेश्वर लिख रहा है। आपको एक दिन उन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा, आपको एक दिन उन चीज़ों का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन से मैं आपको बस इतने समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आंखें सब जगह पर लगा है। चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो उसी जगह पर भी लगा है, चाहे आप बुरा काम कर रहे हो उस जगह भी परमेश्वर की आंखें लगी है। इसलिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सावधान रहिए, क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर की निगरानी में है। उनकी कैमरा कभी ख़राब नहीं हो सकता। आप हो सकते हैं कंपनी में काम कर रहे हो सकता है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो सकता है, आप अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, सभी जगह कैमरा लगा हो सकता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि वो कैमरा जो आज संसार लगाते हैं वो ख़राब हो सकता है, लेकिन जो कैमरा से परमेश्वर आपको और हमें देख रहा है वो कैमरा कभी ख़राब नहीं हो सकता है। इसलिए आपको उस कैमरा से डरना है जो परमेश्वर अपने निगरानी पे हम लोगों को रखा है, उससे डरना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना है और यहोवा परमेश्वर का निगरानी में जो कैमरा है उससे हमें डरना है और वो कभी ख़राब नहीं होगा, इसे आपको पता रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि नीति वचन 15:3 का वचन हमें समझाना चाहता है कि हमें परमेश्वर के सामने जब हम परमेश्वर हर एक चीज़ों को देखता है, लोगों का मदद आप कर रहे हैं या फिर लोगों से आप ले रहे हैं, ये सब चीज़ परमेश्वर देखता है। इसलिए छोटे से वचन से मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के CCTV कैमरे से बचें और उसे डरें, क्योंकि परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है और एक दिन आपको लेखा देना पड़ेगा। तो मिलता है अगले वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आपका कमेंट से मुझे पता चल जाए कि मेरा अनुभव क्या है। तो मिलते हैं। शालोम, जय मसीह की।